नहीं हो पा रही थी। अब रोज भाट बाबा परेशान हो गए। एक दिन बड़े बिटिया बड़े दामाद आए, 2 ही रोटी थी, उसमें से बड़ी रोटी क्या कहते बड़े दामाद को दे दी, छोटी रोटी छोटी लड़की को ही दे दी। उसके बाद भाट बाबा अपने जगन्नाथपुरी को चल दिए। बुढ़िया बुढ़िया माई से बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ। चले जाते हैं, जाते जाते उनको रास्ते में कई लोग मिलते हैं, जैसे कि आम का पेड़ मिलता है। आम के पेड़ वाले लोग क्या कहते हैं भाई, आम का पेड़ कहता है कि मैं समय से फलता फूलता हूँ, खाने के टाइम पे कीड़े पड़ जाते हैं और मुझे कोई खाता नहीं है। जगन्नाथ जी जाना तो मेरी ये संदेशा सुना देना। आगे चलता है तो एक गाय मिलती है। गाय कहती है मैं रंबती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आता है, उनसे मेरा संदेशा कह देना। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं तो एक औरत मिलती है, उसकी मच्छियाँ चपकी हुई रहती है। तो वो कहती है मेरी मच्छियाँ नहीं उतर रही है, और क्या कहते हैं कि जाना तो जगन्नाथ जी स्वामी से मेरी ये कह देना। बोले ठीक। आगे और चले, चलते चलते ताल तलैया मिलती। ताल तलैया मिलती है तो ताल तलैया में भी वो कहती है कि हम तो कितना भी पानी बरस जाता है लेकिन संगम नहीं होता है, तो उमड़ उमड़ के रह जाते हैं। आगे चले तो उनकी भी ले गए। फिर एक अंगीठी मिलती है। अंगीठी कहती है कि एक औरत मिलती है, एक औरत के सिर पे अंगीठी जलती रहती है। वो कहती है कि बाबा कहाँ जा रहे हो? कहती है कि मेरे सिर पे अंगीठी जलती रहती है, मतलब भार बना रहता है, और जाना तो बता देना। बोले ठीक। चलते चलते हाथी मिलता है। हाथी भी झूमता रहता है, उसकी सवारी कोई नहीं करता। ऐसे बाबा चलते चलते आगे बढ़ जाते हैं, और आगे सामने देखते हैं कई महीनों बीत जाते हैं बाबा के पहुँचते पहुँचते। जब बाबा बिल्कुल समीप आ जाते हैं तो एक भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए मानव रूप धारण कर लेते हैं और आगे भार लगा के खड़े हो जाते हैं। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा कहते कि जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जगन्नाथ जी पुरी। तो बोले बाबा ये समझो दर्शन कर लो, हम आ गए। बोले हम कैसे माने कि आप जगन्नाथ जी स्वामी हो? बोले कि ये बोले कि कहाँ जा रहे? बोले जगन्नाथ जी जा रहे। बोले ऐसी कोई रास्ता बताओ कि जिससे हम जल्दी पहुँच जाए। तो बोले ये बाहर की तरफ वो अपनी उंगली कर देते हैं और कहते इधर से चले जाओ। वो लंगोटा अंगूठा अपना बांधते हैं और चलने लगते हैं। तो वो बाबा भगवान जी जैसे ही वो जाने लगते वैसे ही वो हाथ पकड़ लेते हैं। फिर बाद में वो कहते कि समझो कि दर्शन हो गए तुम्हें जगन्नाथ जी के। बोले हम कैसे माने, हमको विश्वास नहीं है। बोले कच्चे सूत में 7 बार झूलो तो माने कि तुम भगवान हो। वो कच्चे सूत में 7 बार झूल जाते हैं। ऐसे करते हुए उनकी परीक्षा लेते, भगवान जी प्रकट हो जाते, फिर वो जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते, फिर भगवान जी वहीं पर साथ हाथ में रहते हैं सब लोग। जाते तो भगवान जी उनको एक चावल देते, एक दाल देते थे। बोले जाओ बनाओ, जाके बनाते, खूब खाते, सबको खिलाते। ये सब करते करते फिर जाने लगते। बोले जा रहे टूमा बेड दे दीजिए। टूमा बेड के लिए वो जाते, बोले जाओ वहाँ लगा है तोड़ लेना। जाते तो तोड़ते तो उनको लालच आ जाती, तो वो ज़्यादा एक का ले लेते हैं। तो ज़्यादा एक लेते तो उनका हाथ चपक जाता है उसी में। तो बोले हमारा ये हाथ का चपक गया। बोले तुमने लालच की, यही से तुम्हारा हाथ उसी में चपक गया है। तो बोले हम ना अब लालच नहीं करेंगे, एक एक लिया। फिर बोले हम मतलब उनके खराब सपने आने लगे। बोले आज हमको खराब सपने क्यों आए? उन्हें भगवान जी से बताया। बोले कोई के संदेशा लाए हुई हो तो तुम्हें खराब सपना आ रहे। बोले ठीक। बोले संदेशा, बोले संदेशा तो इतना है कि गठरी भर के है संदेशा। बोले तो फिर बताओ। बोले एक कहते कि वो बाग है आम का, फल पक जाता है और वो क्या कहते हैं समय से पकता है, हर चीज़ होता है, लेकिन कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाता नहीं है। तो बोले वो कास्त है कि कौन है कि उसका कोई खाता नहीं है। ऐसे आगे बढ़े। बोले एक वो है, अरे हाथी, हाथी झूमता रहता, उसकी कोई सवारी नहीं करता। बोले पिछले जन्म का वो कास्त है, अपनी बुद्धि दे दी, दूसरे की बुद्धि ले ली, अपनी बुद्धि दी नहीं, इसलिए वो कास्त है, इसलिए उसकी कोई सवारी नहीं करता। ये 5 बेट मार देना सही हो जाएगा। वो सही हो जाता। फिर बोले कि एक औरत है, उसकी मच्छियाँ चपकी हुई है। बोले वो पिछले जन्म की बहू है, सास ससुर की जेठ जेठानी की मतलब इज्जत नहीं की है, तो खटिया चढ़ी बैठी रही है, नीचे नहीं उतरी उसके सामने, तो उसके वो चपकी है, उसको 5 बेट मार देना तो उसके वो छूट जाएगी। बोले बोले एक है, एक औरत है तो उसकी अंगीठी वो हो रही है। बोले पिछले जन्म की बहू थी, सास ससुर को खिलाया नहीं, तवा चढ़ा छोड़ दिया, अपना पहले खाई तो वो जाके उसके तवा वो हो गई। बोले अच्छा। ऐसे चलते चलते फिर बोले एक ताल तलैया है। बोले ताल तलैया है तो बोले एक खूब संगम हो जाता है, एक दूसरे से उमड़ती रहती, संगम नहीं होता।
तो बोले दोनों पिछले जन्म की देवरानी जेठानी है, एक दूसरे को देख के जलती बढ़ती रही। तुम उनका उनका मतलब वो होता रहा उनका, तो उमड़ती रह के रह गई, बोल नहीं पाई कुछ। तो एक चुल्लू 5 चुल्लू उनके डाल देना, 5 चुल्लू उनने डाल देना, संगम हो जाएगा। फिर ऐसे बड़े। फिर बोले एक गैया है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, रंभती रहती है अलग। तो बोले पिछले जन्म की सौत है, अपने बच्चे को गोद में लिया, दूसरे के बच्चे को गोद में नहीं लिया, तो इसलिए वो रंभती है। वो हो गया। अब ऐसे चलते चलते राजा बोले, अब जा रहे थे, राजा का ये सोमवार पड़ गया रास्ते में। तो जब सोमवार पड़ा तो उन्होंने कहा कि लाओ पेड़ से ये बगिया गया है तो ये तोड़ ले। तो एक बगिए में गए तो आम तोड़ा, तो बगिया वाला रखवाली चिल्लाने लगा, बोले ए आम नहीं तोड़ो, बोले कि हमें दे दो, आज हमारी पिछले सोमवार की पूजा है, हमें पूजा करनी है। बोले पूजा के नाम से आ जाते हो मांगने, नहीं है आम। तो आगे बढ़े तो आग लग जाती है, आंधी आ जाती है, सब आम गिर जाते हैं उसके। तो फिर दौड़ता दौड़ता आता, बोले महाराज जी ये क्या कर दिया बाबा तुमने हमारे, तो सब आम झड़ गए। बोले हमने नहीं किया, बाबा जी ने किया, तुमने भैया आम मांगे तुमने दिए नहीं। तो बोले चलो चलो आम ले, चल के आम दिया। फिर आगे बढ़े तो गेहूं की वो खेत मिली, तो बोले बाली ले लें। तो एक रखवाले लोगों ने बाली देने से मना कर दिया, तो आग लग गई उनकी बगिया में। तो फिर वो उसको लेके आए तो उसको 5 बाली दे दी। फिर वो चलते चलते अपनी बड़ी लड़की के घर पहुँचे, तो बड़ी लड़की से बोले बिटिया चौक वौक लगाओ, हम अभी आ रहे हैं अपना स्नान समय करके, और चौक वौक लगाओ, हम पूजा करेंगे। बोले यहाँ टुटका टम्बर नहीं करना है, जाओ हम पूजा अपने घर में नहीं करवाएंगे। और आ गए जाने कहाँ से, चले गए बेचारे। फिर वो जाते तो अपनी छोटी लड़की के घर जाते, छोटी लड़की की गरीब रहती है, तो वो कहते कि बेटा ऐसे ही चौक लगा दो, हम पूजा कर लेंगे, जो हमारे पास है हम उसी से कर लेंगे। वो जाती है तो वो लड़की अपने लड़के को साहूकार के दुकान में छोड़ आती है गिरवी, और वहाँ से सारा सामान लाती है, बढ़िया पूजा की तैयारी लगवाती, पूजा करवाती, बढ़िया पूजा जैसे जैसे पूजा होती जाती है वैसे वैसे एक तो जाती है। बाबा बुलाते हैं उनके कि भाई अपने बेटा को बुलाओ प्रसाद दे। बोली अच्छा आप अभी करो, हम अभी अपने बेटा को बुलाएंगे, बाद में प्रसाद ले लेंगे। बोले नहीं बुलाओ तो आवाज़ दो। तो वो जाती है तो वहाँ से बेटा चला आता है, तो वो डांटती है, बोली कि तुम कैसे आ गए बगैर पैसे दिए, तुम चले आए। बोले बाबा एक बूढ़े बूढ़े बाबा जी पहुँचे थे, बोले तुम्हारी मम्मी बुला रही है और जाओ प्रसाद मिलेगा। तो वो हम आ गए माँ। तो बोली यार, तो वो ऐसे सब कुछ कर के चले जाते सब समेट टमेट के, और खूब सारा उसके पास धन दाय सब हो जाता है, खूब पैसा वाली हो जाती है छोटी वाली लड़की, हर चीज़ हो जाता है उसके पास। ऐसे चलते चलते फिर चले जाते, तो वो जाते भाटिन से कहते, गांव के लड़के बच्चे खेलते रहते हैं, तो बोलते जाओ भाटिन दाई से कह के आओ कि तुम्हारे बाबा आए हैं, बाजा गाजा से हमको लेके जाओ, हम चले बाजा गाजा से। तो वो कहती हैं अरे भाट बाबा जिए कि मरे और हमें चढ़ा रहे हो तुम, पता नहीं जिए कि मरे, माची से तो माची बोले से जलाओ। कि फिर वो ऐसे कहते कहते बोले नहीं नहीं दाई भाटिन दाई बाबा आए हैं चलो। फिर वो जाती हैं भाटिन दाई, तो वो क्या कहते कि अपने वो करवाती बाजा गाजा से दादा का लेने के लिए आती, दादा को लेके जाती, जब भाट बाबा को लेके जाती, बोले नगर भोज करा दो, सब जगह खबर पहुंचा दो कि हमारे घर में नगर भोज है। तो बोली अच्छा नगर भोज। फिर वो नगर भोज का बोला हुआ दिलवाते, सब कुछ होता है। फिर सब लोग आते, जब ऐसे पूजा का विस्तार करते हैं, और जैसे जैसे पूजा वो होने लगती है उनकी, अब सब भीड़ आती रहती है, राजा लोग भी आते, सब आते। तो एक आती औरत अपने बच्चे को लेकर, जब वो दादा ऐसे बजाते हैं, ऐसे ऐसे बजा देते हैं उनकी मटकी में, जैसे जैसे बजाते वैसे 56 भोग शायद इकट्ठा हो जाता है, 56 भोग तैयार हो जाता है उनका। तो अब एक औरत थी, उसको लालच लगा कि ढोल बजाए, ये बजाने से 56 प्रकार का भोजन तैयार हो रहा है, तो वो अपने बच्चे को चुटकी काट लेती है। बोली अरे अरे ये बच्चा कहाँ है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। बोली अरे क्यों रो रहा है, वो जो बजा रहे हो आप वही मांग रहा है कि हमको यही चाहिए। बोले अरे अरे दे दो। तो भाटिन दाई के मन में लालच आया कि भगवान ने इतने दिन बाद तो हमको दिया और ये बाबा दे ही दे रहे हैं, तो वो दे देते। वो जाते, वो भी नगर भोज सब कुछ कराते, खवाते पिवाते। तो नगर भोज कराने के लिए वो भी खूब आ रहे हैं खवाते पिवाते। तो वो उनकी एक लड़की चली आती है, जब बाबा जगह दो ना, थोड़ी देर आ रहे हैं, कह दो पूजा हो रही, आ रही होगी जो। उसके बाद उठा के बैठाना, जब क्या कहते कि नहीं वो जाती, वो कहती हमारे पास सब कुछ नहीं रह जाता,
फिर वो जाती, वो भी राजा भी खूब करवाते हैं, नगर भोज कराते, सब कुछ कराते। जो औरत काटती चुटकी फिर वो भी जाके अपने घर में यही बजा के बनवाती है, करवाती है पूजा। तो वो जैसे जैसे बजाती है उसका सब चला जाता है। तो बोली बाबा बाबा तुमने ये क्या किया? बोले तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तो तुमने ये लालच बढ़ाई, इसलिए भगवान ने तुम्हारा छीन लिया। तो जब वो भंडारा कराते तो उधर से उनकी बड़ी लड़की रोते हुए आती, बड़ी लड़की दवान। तो कहते कहते कि कौन आ रहा है रोते हुए? तो देखा तो लड़की आ रही। तो वो कहते उसको खाना में, जैसे ही पत्तल में उसके खाना परोसते हैं तो उसके खाना में, पत्तल में खाना नहीं होता है, यही छोटी सी रोटी को चाहिए, रह जाती है, उसको खाना नहीं मिलता। तो फिर वो भगवान जी से कहते भगवान जी हमारे घर में आए हैं तो कम से कम इनको भरपेट खाना तो मिले। तो भगवान जी कहते हैं हमारा शीतल जल डालो और इनको भरपेट खाना मिल जाएगा। भरपेट खाना खाते तो कहते इसने हमारी पूजा का अपमान किया है और इसीलिए ये गरीब हो गई है। तो भगवान वो कहते ठाकुर जी महाराज अब कैसे? तो बोले इनको भी ऐसे ही करो, नहीं तो फिर खाने को। बोले जिसके जैसे है जैसे रहे भगवान। और उनकी लड़की बड़े आदमी बन गई। जय जगन्नाथ स्वामी। हमको टूटी फूटी जैसे